बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो क्लास इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन आपको गिवन है, तो बताएं इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगी। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि इस इक्वेशन में रूट्स गिवन नहीं हैं, तो हम अल्फ़ा और बीटा खुद से इस इक्वेशन की रूट्स को लेट कर लेंगे। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू सी ओवर ए होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आप अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल आ रहा है सी ओवर ए के। अब चूंकि हमें ये पूछा जा रहा है कि बताएं इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल कब होंगे, तो हम किसी एक रूट को लेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले मैंने वो रूट लिया है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर अल्फ़ा। अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैंने 1 ओवर अल्फ़ा को लेट कर लिया कि वो बी के इक्वल है। अब हम इक्वेशन 1 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। बीटा की जगह पर हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए आ जाएगा। अब इस स्टेप में अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 इज़ इक्वल टू सी ओवर ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू सी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 इज़ फ्री। तो क्लास इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन हो और एक रूट गिवन हो, तो आपने यहाँ से के की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और हमें एक रूट गिवन है x इज़ इक्वल टू 3। तो बच्चों, जहाँ पर इस इक्वेशन में x आ रहा है वहाँ पर हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर में हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। x की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे, प्लस 7k प्लस 1 एज इट इज़, और इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे जो कि इक्वल है 9k। अब आपने 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है -2k से। जब 3 को -2k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा -6k। फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, तो आंसर आएगा -12 प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं 9 -12 और +1, इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे, और जो के वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें आप एक साथ लिख लेंगे। +9 -12 +1 ये सोल्व होकर आंसर आएगा -2, -6k प्लस 7k सोल्व होकर आंसर आ जाएगा +1k। बच्चों, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमारे पास के का आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज़ इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर एंड b इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एक्स का जो कॉफिशेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए इज़ इक्वल टू 1 है, बी इज़ इक्वल टू ए है, एंड सी इज़ इक्वल टू बी है। तो क्लास इक्वेशन नंबर 1 से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जैसा कि फॉर्मूले में हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं माइनस बी ओवर ए के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बी और ए की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा -a। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल हो गया -a के। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप सी और ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल हो जाएगा बी के। अब यही काम हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 के कॉफिशेंट्स को सेपरेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है जो कि इक्वल है ए के, एक्स का कॉफिशेंट ए है जो कि इक्वल है बी के, और कांस्टेंट टर्म इक्वल है बी के। तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो बच्चे, इसके रूट्स हमें गिवन थे अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम खुद से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एक होल स्क्वायर बन जाएगा, और -2 अल्फ़ा बीटा को सेपरेट रखेंगे।
और इज़ इक्वल टू माइनस ए वैसे ही आ जाएगा। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है नेगेटिव ए और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है बी। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ए नेगेटिव है लेकिन हमें ए पॉजिटिव चाहिए, तो हम ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब आप ए को राइट से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस 2b जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर है। नेक्स्ट अब इक्वेशन नंबर 2 से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है सी ओवर ए के। इस इक्वेशन के रूट से अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से गिवन है जो कि बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो बच्चों ये भी प्रूव हो गया कि बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आज का क्लास वर्क हमारा यहाँ तक था। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।